दोस्तों, आज का सेगमेंट बहुत ही अलग है। आज हम जानेंगे कि आपकी विश टाइमली मैनिफेस्ट क्यों नहीं होती और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। और साथ में एक टेक्निक के बारे में जानेंगे जो आपकी मैनिफेस्टिंग पावर को कई गुना बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, नमस्कार है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर देव फॉर मोटिवेशन। आज मैं इस वीडियो में आपसे ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। तो अंत तक साथ जरूर बने रहिएगा। अगर आप आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो इतना तो तय है कि आप किसी भी इच्छा को कुछ ही समय में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे मेंटल स्टेट की जहां आप सिर्फ गलत ही मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप स्ट्रेस, डीप थिंकिंग या निराशा से घिरे हुए होते हैं, ये सब मिलकर आपकी मैनिफेस्टिंग पावर को शून्य कर देती है। आपकी एनर्जी के लेवल को एक ऐसे स्टेज पर ले आती है जहां सिर्फ आपकी इच्छा के अपोजिट मैनिफेस्ट ही होता है। दोस्तों, किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना एक माइंड का साइंस है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसकी पहली शर्त यह है कि आप खुश रहकर ही किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुश होने पर ही आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पर होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को स्ट्रेस में मैनिफेस्ट करते हैं या आप परेशान हैं तो आप सिर्फ परेशानी को अटैक करेंगे और शायद आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं। आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसे आप मानते हैं। आप उस चीज़ को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जिसे आप चाहते हैं, लेकिन जिस पर आप विश्वास करते हैं आप उसे ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप चाहते हैं कि आप अमीर बन जाएं और आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन आप खुद को एक गरीब मानते हैं। आपका जो विश्वास है वह इस बात पर है कि आप एक गरीब इंसान हैं, तो आपको वही मिलेगा जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपको अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना होगा कि आपका विश्वास क्या है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स, आपकी इच्छा को पूरा करने में इस पॉइंट का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड है आपके शब्दों पर और आपके शब्द आते हैं आपकी फीलिंग्स है। मतलब आप जो महसूस करते हैं वही आप बोलते हैं और रिजल्ट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। अफ्रीका में एक आदिवासी कबीला है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, जबकि उनका पूरा जीवन पूरी तरह से सिर्फ जंगल पर निर्भर है। उस कबीले के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी खुशी का राज उनकी भाषा में छिपा है। वे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में कमी, निराशा जैसे शब्द ही नहीं हैं। जब वे लोग किसी परेशानी में होते हैं या किसी के साथ अप्रिय घटना हो जाती है तो वह बस इतना ही बोलते हैं कि आज मैं कम खुश हूँ। आप जानते हैं कि जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप सिर्फ गलत ही बोलते हैं। आपको जितने भी थॉट्स आएंगे वो सब नेगेटिव होंगे, जिससे होता यह है कि आप कुछ उल्टा ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हों और आपको पता है कि ये एक मैनिफेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आपके पास नेगेटिविटी ना आए और ना ही आप अपने मन के अंदर किसी भी नेगेटिव थॉट्स को लेकर आएँ। अगर हम शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करें तो बदलाव ज़रूर होता है। दोस्तों, शब्द सिर्फ वहाँ नहीं है जिससे आप और हम अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं। शब्द इससे कहीं बहुत अधिक है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे जानने के बाद हो सकता है कि आप अपने बोलने के तरीकों को ही बदल दें। प्राचीन काल के संत और योगी जानते थे कि सभी पदार्थ ब्रह्मांड ध्वनि के माध्यम से प्रकट हुए थे, जिसे शब्द के रूप में जाना जाता है। ओम शब्द को ही सृष्टि की पहली पवित्र ध्वनि माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि का उच्चारण सुनाई देता है और हिंदू धर्म में भगवान को ओम की ध्वनि के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, या बाइबल में आमीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द एक पवित्र ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो जीवन और पदार्थ में व्याप्त है। भगवान द्वारा ऊर्जा के पदार्थों में बदलने के लिए जिन तीन ध्वनि को उपयोग किया जाता है उन्हें ए, यू और एम अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, जो मिलकर ओम बनता है। दोस्तों, आपके शब्द सिर्फ बोले हुए स्टेटमेंट नहीं होते हैं, वे आपके थॉट्स और उस जीवन शक्ति द्वारा समर्थित होते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। दोस्तों, ये सच है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं वह किसी जादू से कम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हर बोला हुआ शब्द एनर्जी के रूप में फ्लो करता है,
शब्दों में उनकी परिभाषा से परे एक यूनिक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। हमारे शब्द सिर्फ एक आवाज़ ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। आप शायद नहीं जानते, लेकिन हमारे बोले हुए शब्दों में से एक ऐसी एनर्जी होती है जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है और फिर वह वाइब्रेशन यूनिवर्स में फ्लो करके हमारी रियलिटी को बनाने में मदद करती है। ये एनर्जी साइमेटिक फ्रीक्वेंसी से पैदा होती है, जिसमें साउंड फ्रीक्वेंसी अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे लिक्विड पार्टिकल्स और गैसेस के माध्यम से पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइमेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि साइमेटिक फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर स्पीकर के ऊपर कुछ जो है रेत वगैरह डाल देते हैं और वह रेत म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी के अनुसार पैटर्न क्रिएट करने लगता है और हर बार साउंड फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर ये एक यूनिक शेप क्रिएट कर देता है। इसी एक्शन को साइमेटिक कहते हैं। साउंड वाइब्रेशन किसी भी ऑब्जेक्टिव पदार्थ को इस तरीके से प्रभावित करती है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों पर लागू करके देखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे साइमेटिक फ्रीक्वेंसी का एक यूनिक सेट उत्पन्न होता है। बदले में फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास के सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे एक वेव उत्पन्न होती है जो हमारे आसपास के एरिया से कहीं आगे तक फ्लो करती है। आपके शब्द आपकी मान्यता के साथ मिलकर आपके रिलेटिव बन जाते हैं। आप अपने जीवन में जो बोलेंगे वही आपके जीवन बनेगा। यदि आप हमेशा इस तरीके के शब्द खुद को बोलते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहाँ फंस चुका हूँ, मैं जिस स्थिति में हूँ उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। यदि आप अपने माइंड में बार बार इसी तरीके के थॉट्स लाएंगे और ख़ुद को यही सब कहते रहेंगे और इन्हीं पर विश्वास करते रहेंगे, तो आपके पास वो चीज़ें कभी नहीं आएंगी जो आप सच में पाना चाहते हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। आप कभी भी वो इंसान नहीं बन पाएंगे जो आप खुद को बनते हुए देखना चाहते हैं। मेरा समय बहुत ख़राब चल रहा है, ये कहने की बजाय आप कहें कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मानने की बजाय कि दूसरे लोग भाग्यशाली या विशेष उपहारों के साथ पैदा हुए हैं। आप खुद से ये कहें कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं और आप अपने आप में एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। हर दिन अपने आप को शीशे में देखें और कहें कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, मैं दयालु और स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ, मैं हर दिन और अधिक बढ़ रहा हूँ, मैं कमिटेड हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरे पास मेरी इच्छा के अनुसार दौलत है। क्योंकि दोस्तों किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आपके विश्वास आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके एक्शंस बन जाते हैं, आपके एक्शंस आपकी आदतें बन जाते हैं, आपकी आदतें आपकी वैल्यूज़ बन जाती है और आपकी वैल्यूज़ आपकी डेस्टिनी बन जाती है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। आपको अपने थॉट्स थिंकिंग को पॉजिटिविटी में बदलना होगा। हमारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द, हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वाक्य एक विशेष वाइब्रेशनल पैटर्न यूनिवर्स में भेजता है, जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता है। ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर ले जाता है और जो बताता है कि हम जैसा जीवन चाहते हैं उसे हम आकर्षित करते हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और शब्दों के माध्यम से यूनिवर्स में जो एनर्जी भेजते हैं वह उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती है। जब हम खुशी, सफलता और सकारात्मकता के शब्द बोलते हैं तो हम इन तत्वों को अपने करीब लाते हैं। इसके अपोजिट जब आप नकारात्मक अभाव और संदेह से भरी भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप उन्हीं अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए ये शब्द केवल कम्युनिकेट करने का एक टूल नहीं है, बल्कि एक एनर्जी ट्रांसमीटर का काम करते हैं, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके यूनिवर्स में भेजते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप केवल विचार व्यक्त नहीं कर रहे होते, यह संदेश नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि हम अपने आप, आसपास की एनर्जी और हमारे द्वारा अटैक किए जाने वाले एक्सपीरियंसेस को प्रभावित कर रहे होते हैं। दोस्तों आपको समझना होगा कि आप स्वयं ही शब्दों के सेल्फ डायरेक्टर या सेल्फ क्रिएटर हैं और आप अपने शब्दों के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को आकार दे सकते हैं। इसे समझते हुए आपको हर शब्द, हर वाक्य के साथ अपने पास मौजूद गहन शक्ति का एहसास होता है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की संस्कृतियों ने शब्दों की शक्ति को पहचाना है।
यह एक ऐसा विषय है जो हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं और यहाँ तक कि हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी मौजूद है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की संस्कृति में ये माना जाता था कि भगवान पीटर ने अपने शब्दों की शक्ति से दुनिया का निर्माण किया था। हालांकि ये केवल उन शब्दों के बारे में नहीं है जो हम जोर से बोलते हैं, ये हमारे साइलेंट डायलॉग्स के बारे में है, जो हम खुद से चुपचाप बोलते हैं, जो बातें या जो कहानियाँ हम खुद को मनी मन सुनाते हैं। उनमें भी शक्ति होती है। वे हमारी मान्यताओं, हमारे कार्यों और हमारे रियलिटी को आकार देती हैं। अपने शब्दों में परफेक्ट होने का अर्थ है कि उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करना, मतलब कि आपको अपने शब्दों को इस तरह से उपयोग करना जिससे आपके जीवन में वृद्धि और उन्नति हो। दोस्तों, हमारे शब्दों को हमारे इरादों के साथ, उस रियलिटी के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेगेटिव लैंग्वेज, सेल्फ एब्यूज के विचार केवल आपकी प्रगति पर बाधा डालते हैं। वे एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करते हैं जो आपकी आकांक्षाओं से मेल नहीं खाती। ये उस भाषा के प्रति जागरूक होने के बारे में है जिसका उपयोग हम बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से करते हैं। ये उन शब्दों को चुनने के बारे में है जो हमारे लक्ष्य से, हमारे सपनों और हमारे अपने दृष्टिकोण से मेल खाते हों। ये हमारी आकांक्षाओं में जान डालने के बारे में है और साथ ही मजबूत विश्वास के साथ हमारे इरादों को बदलने के बारे में। एक बार जब आप सही ढंग से बोलना सीख जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। मैं समृद्ध हूँ, मैं धनवान हूँ, या खुशी मेरे लिए स्वतंत्र रूप से बहती है जैसे अफर्मेशन केवल इच्छा के बयान नहीं है, ये एक ट्रूथ स्टेटमेंट है जिनके द्वारा हम जीना चुनते हैं। मैं हूँ ये शब्द जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। ये आपको वह बनाने के लिए स्वतंत्र करता है जो आप रियलिटी में बनना चाहते हैं, क्योंकि यह आपके भीतर बोली गई ईश्वर की ही शक्ति है। इसका उपयोग आप खुद को शक्तिशाली बनाने या कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी से ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करना है, क्योंकि आप जो कहेंगे वही रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। जब आप ऐसे स्टेटमेंट कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं निराश हूँ, मैं घबराया हूँ, तो आप खुद के माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट कर रहे हैं कि मैं सच में हूँ। और वही जब आप खुद से ये कहते हैं कि मैं साहसी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, तो आप खुद से ये कह रहे होते हैं कि मैं सचमुच समृद्ध हूँ, सच में अमीर हूँ, सच में भाग्यशाली हूँ। जब आप कहते हैं कि मैं हूँ, तो एक तरीके से आप जीवन की ड्राइविंग सीट पर कदम रख देते हैं। आप खुद ही अपने जीवन के डायरेक्टर बन जाते हैं। आप अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी समृद्धि को क्लेम करते हैं। आपके शब्द, आपके स्टेटमेंट्स, आपकी घोषणाएं केवल एक आवाज़ नहीं है, वे शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं जो रियलिटी में फ्लो होकर आपके जीवन की डायरेक्शन को प्रभावित करती हैं। ये वो चाबियां हैं जो प्रचुरता, समृद्धि और धन के दरवाजे खोलती है। और जब हम इन चाबियों का उपयोग उद्देश्य, विश्वास और आस्था के साथ करते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट्स, आपके शब्द केवल आवाज़ नहीं हैं, बल्कि वे मंत्र हैं जो आपके जीवन के कैनवास को पेंट करते हैं और कलरफुल बनाते हैं। इसलिए आप अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनें और अपने शब्दों को शक्ति प्रदान करने का एक उपकरण बनने दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप शब्दों के महत्व को अच्छे से जान गए होंगे। अब समय है उस टेक्निक को जानने का जो आपके मैनिफेस्टेशन पावर को कई गुना इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं, आपका दोस्त आपसे नाराज हो गया है, या उसका आपको कॉल नहीं आ रहा है, या वह आपका कॉल उठा नहीं रहा है, तो आपकी इच्छा है कि आपके दोस्त से बात हो जाए। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कुछ ही समय में आपके दोस्त का कॉल जरूर आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि आज मेरे दोस्त से मेरी बात जरूर होगी, उसका कॉल जरूर आएगा। आप यहाँ पर अपने दोस्त का नाम भी बोल सकते हैं। अब आपको एक पानी का गिलास लेना है और उस गिलास को अपने सामने रखकर इस वाक्य को, इस सेंटेंस को 30 सेकंड तक अपने मन ही मन में दोहराना है। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको खुद से ये बोलना है कि कॉल ज़रूर आएगा और मुझे पता है कि आज मेरी बात मेरे दोस्त से ज़रूर होगी। आपको बस अपनी बात पर अटल रहना है। इस तरह से आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल देंगे।
जिससे यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज आएगा और आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना है। और अगर कॉल नहीं आता तो आपको परेशान होना नहीं है, कॉल ज़रूर आएगा, भले ही कुछ समय लग जाए। और दोस्तों, इस प्रोसेस को आप किसी भी इच्छा के लिए कर सकते हैं। बस आपको अपनी इच्छा को 30 सेकंड तक अपने मन में बोलना है और उस गिलास के पानी को आपको धीरे धीरे सिप करके पीना है। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को आप किसी भी इच्छा के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि आपको अपना एक सेंटेंस बनाना है और उसे 30 सेकंड तक मन में दोहराना है, अपने सामने पानी का गिलास रखकर, और बाद में उस पानी को आपको धीरे धीरे सिप करके पी जाना है। ये आपको दिन में 2 बार करना है और डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। ये मेरा खुद का टेस्ट किया हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद ज़रूर पसंद आया होगा और आपने शब्दों के लैंग्वेज को सही तरीके से उपयोग करेंगे। और आप सभी यहाँ तक बने रहे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।